नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 79 यानी 79 यानी जो लेक्चर है वो आज अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा अपना जो टॉपिक चल रहा है एम्फियोक्सिस का आज अपने लास्ट टॉपिक है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। तो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि हम देखें तो इसके अंदर जो सबसे पहली बात तो लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर नर और मादा दोनों को अपने स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सकते कि ये नर है या मादा है। परंतु इसके अंदर जो दोनों लिंग हैं वो क्या होते हैं, पृथक होते हैं, यानी नर अलग होता है और मादा क्या होती है, अलग होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें जो जननांग हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर नर और मादा दोनों के अंदर एक जैसे होते हैं, परंतु नर के अंदर हम बात करें कि जो जननांग होते हैं वो शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं और मादा के अंदर जो अंडाशय होते हैं अंडाणु निर्माण का कार्य करते हैं। अब जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी स्टार्टिंग में, जो हमने मॉर्फोलॉजिकल एक स्ट्रक्चर दिखाई थी एनिमल की, वोल एनिमल की स्ट्रक्चर दिखाई थी, उसके अंदर हमने जो एनिमल्स के अंदर अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा है तो उसके अंदर अपने वेंट्रल यूँ कह सकते हैं वेंट्रोलैटरल पोजीशन पर और जो फेरिंग्स है वहाँ से लेकर के जो एट्रियल पोर होता है उसके बीच में हमने इस प्रकार से बॉक्स नुमा संरचनाएं बनाई थी। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है इस तरह से यहाँ पर इस तरह से अपने ये एट्रियोपोर है, यहाँ से फेरिंग्स होती है, यहाँ फेरिंग्स यहाँ से शुरू होती है, आपको थोड़ा ध्यान हो तो यहाँ अपनी इस प्रकार से इस तरह से अपने बॉक्स नुमा संरचनाएं बनाई थी। ये जो होती हैं ये गोनाड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, गोनाड्स होते हैं। ये एंटीरियर एंड होता है एनिमल का, ये एंटीरियर एंड है एनिमल का। ये कौन सा होता है, पोस्टीरियर एंड। ये कौन सा होता है, पोस्टीरियर एंड। तो ये एंटीरियर एंड है, ये कौन सा है, पोस्टीरियर एंड। यहाँ पर इस प्रकार से अपने जो एनिमल के अंदर है वो गोनाड्स बताए थे कि ये गोनाड्स इसके अंदर इस पोजीशन के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिएगा गोनाड्स की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो गोनाड्स होते हैं वो 27 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 27 जोड़े होते हैं और 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, यानी लेफ्ट में भी पाए जाते हैं और राइट में भी पाए जाते हैं। कुल कितने होते हैं, 27 जोड़े होते हैं। और लगभग ये माना जाता है कि ये 25वें से 51वें जो खंड होता है, 27 जोड़े होते हैं और 25वें से 51वें खंड तक पाए जाते हैं। 25वें से 51वें खंड तक पाए जाते हैं। क्या ये गोनाड्स 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, दाएं साइड में भी होते हैं और बाएं साइड में भी होते हैं। अब देखिएगा कि इनकी यदि हम बात करें पोजीशन की तो ये मैंने बताया आपको कहाँ से कहाँ तक होते हैं। ये फेरिंग्स से लेकर के एट्रियल जो पोर होता है उस एट्रियल पोर तक ये पाए जाते हैं और संख्या यानी उतनी दूरी के अंदर कितने जोड़े आ जाते हैं, 27 जोड़े आ जाते हैं। 27 लेफ्ट में होते हैं, 27 राइट में होते हैं, 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। और खंडों की संख्या को यदि देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कौन से खंड होते हैं, 25वें से 51वें खंड। अब देखिएगा पोजीशन यदि हम देखें तो पोजीशन कौन सी होती है, अधर पार्श्व पोजीशन होती है इसकी। कौन सी होती है, लेंट्रोवेट्रल पोजीशन होती है, यानी वेंट्रोलैटरल पोजीशन होती है। पोजीशन कौन सी होती है, वेंट्रोलैटरल पोजीशन होती है। तो वेंट्रोलैटरल पोजीशन के अंदर ये पाए जाते हैं, क्या, इसके जननांग पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम देखें कि ये मतलब इनकी अगर स्थिति एक्चुअल में ये बॉडी के अंदर कहाँ स्थित होते हैं, तो बॉडी के अंदर यदि हम बात करें तो बाहर की ओर ये है देह भित्ति से ढके रहते हैं, जबकि अंदर की ओर जो है ये एट्रियल कैविटी के अंदर उभरे हुए रहते हैं। और एट्रियल कैविटी की जो यूँ कह सकते हैं कि एट्रियल जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं उनसे ढके रहते हैं, या एपिथेलियल जो लेयर होती है उससे ढके रहते हैं। यानी बाहर की ओर गोनाड जो होते हैं अपने को, ये बाहर की ओर किससे ढके रहेंगे, जो इसकी
त्वचा होती है या जो बाहर की जो देह भित्ति होती है उससे ढके रहते हैं बाहर की ओर तो, और अंदर की ओर चूंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि देह भित्ति के जस्ट नीचे एट्रियल कैविटी होती है, एट्रियल कैविटी की जो एट्रियल लेयर या एट्रियल एपिथेलियल लेयर होती है वो अंदर की ओर उससे ढके हुए रहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये अंदर की ओर उभरे हुए कहाँ रहते हैं, एट्रियल कैविटी के अंदर उभरे हुए रहते हैं। अब नर और मादा दोनों के अंदर ये स्थिति इस स्ट्रक्चर के अंदर एक जैसे दिखाई देते हैं। अब यदि हम थोड़ा सा इसकी एक को लेकर के अगर स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है तो वो थोड़ा सा अपन देखें, तो स्ट्रक्चर को देखने का अपने प्रयास करते हैं अभी।
ये है स्ट्रक्चर किसकी, एक गोनाड की, किसकी, एक परिपक्व या मैच्योर्ड गोनाड की क्या ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गोनाड इन एम्फियोक्सिस। Structure of mature gonad in amphioxus। तो ये इसकी क्या है कि मैच्योर गोनाड की क्या है कि स्ट्रक्चर है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या है, हमने बात की थी कि ये जो गोनाड्स होते हैं ये बॉक्स के आकार की संस्थाएं अपने उसमें देखी थी मेन डायग्राम में। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि जो गोनाड्स हैं वो वेंट्रोलैटरल पोजीशन पे पाए जाते हैं और संख्या इनकी आपको बताई दी थी कितनी संख्या होती है, 25 से 51वें खंड के बीच में 27 जोड़े होते हैं और दो पंक्तियों में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। दो पंक्तियों में क्या होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर जो है पोजीशन देखिएगा, इधर ये एट्रियल कैविटी आ गई, इधर ये गोनाड आ गया और यहाँ पर जो होती है ये बॉडी वाल या देह भित्ति होती है, यहाँ पर क्या होती है इसकी देह भित्ति होती है। तो आप देख सकते हो कि देह भित्ति और देह भित्ति और जो यूँ कह सकते हैं कि एट्रियल कैविटी की जो एपिथेलियल सेल्स है उसका जो एक आवरण होता है उसके बीच में ये पाए जाते हैं, आपको दिख रहा है। यानी ये तो एट्रियल कैविटी की एट्रियल एपिथेलियल लेयर होगी और यहाँ बाहर की ओर क्या होते हैं, बाहर की ओर क्या है, देह भित्ति होती है। तो देह भित्ति की और एट्रियल एपिथेलियल के बीच में ये स्थित होता है। प्रत्येक गोनाड चाहे अंदर का वर्षण हो चाहे मादा का क्या हो, अंडाशय हो। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें तो एरिया कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ये होता है ब्लड स्पेस, इसके अंदर जो पाया जाता है रक्त अवकाश जो पाया जाता है और जो कि एंटीरियर कार्डिनल वेन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, जो रक्त की सप्लाई इसके अंदर करता है। उसके बाद में देखिएगा इसके अंदर दो कैविटी पाई जाती है, एक ये प्राइमरी गोनाइडल कैविटी होती है और ये कौन सी होती है, बाहर की ओर सेकेंडरी गोनाइडल कैविटी होती है। प्राइमरी अंदर की ओर होती है जो ब्लड स्पेस के एकदम पास में होती है, सेकेंडरी जो कि प्राइमरी को चारों ओर से क्या होती है, घेरे हुए होती है। तो ये सारी की सारी ये कौन सी होती है, सेकेंडरी होती है। अब उसके बाद में देखिएगा कि
ये जो होते हैं ये जर्म सेल्स होती हैं। जर्म सेल्स जो होती हैं यही क्या करती हैं, इसके अंदर जो है शुक्राणु, नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण करती है और मादा के अंदर क्या होती है, ये अंडाणु का निर्माण करती हैं। कौन? ये जर्म सेल्स करती हैं। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें आगे, तो ये एट्रियल कैविटी होगी, ये क्या इसकी यहाँ एट्रियल कैविटी होती है और ये एट्रियल एपिथेलियल होगी। अब देखिए इसके अंदर यदि हम बात करें कि इसके अंदर क्या होगा कि जो निषेचन की घटना होती है और डेवलपमेंट होता है वो बाहर होता है, यानी बाह्य निषेचन इसके अंदर पाया जाता है। तो नर के अंदर शुक्राणु बनेंगे तो शुक्राणु क्या होते हैं, एट्रियल कैविटी के अंदर छोड़ जाते हैं। एट्रियल कैविटी के जो एट्रियल पोर से निकलता जो जल बाहर है उसके साथ शरीर से बाहर चले जाते हैं और जल के अंदर छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार मादा के जो अंडाशय है वो जल के अंदर, यानी जो एट्रियल कैविटी होती है उसके जल के अंदर क्या छोड़ देते हैं, अंडे छोड़ देते हैं और अंडे एट्रियल पोर से होते हुए शरीर से क्या निकल जाते हैं, बाहर जल में। तो निषेचन की क्रिया बाहर जल में होती है और डेवलपमेंट भी बाहर जल के अंदर पाया जाता है। तो ये इसकी क्या होगी, एक स्ट्रक्चर कि इसकी गोनाड के नर के अंदर वर्षण की है और मादा के अंदर क्या होती है, अंडाशय की। और ये जर्म सेल्स होती है जो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करती है। नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण करेंगे और मादा के अंदर क्या किसका निर्माण करती है, अंडाणु का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर है मैच्योर गोनाड की, इसके अंदर एम्फीओक्सेस के अंदर। अब हम इसके अंदर बात करते हैं एक शुक्राणु और एक अंडाणु की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होती है, उसकी अपने थोड़ी सी इसके अंदर बात करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं इसके आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा लिख करके बता देता हूँ कि जो नोट्स के हिसाब से कि अपने को क्या क्या इसमें बात लिखनी है। तो इसके अंदर गोनाड्स जो हैं उनके अंदर ये बात करें तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो विशेषता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या है विशेषता, पहली विशेषता तो क्या है, नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है, द्विरूपता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ये नर और मादा को अपने आसानी से पहचान नहीं सकते। जनद जो होते हैं वैसे के अंदर कितने जोड़ी होते हैं, 27 जोड़े होते हैं। जनद वयस्क में 27 जोड़े होते हैं जो कि 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, जो कि 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। और कौन से देह खंड के बीच में होते हैं, 25 में से 51वें देह खंड के बीच में पाए जाते हैं। ये 25 में से 51वें देह खंड के मध्य पाए जाते हैं, उसके बाद में यदि हम बात करें, ये जनद अधर पार्श्व स्थिति पर व्यवस्थित होते हैं, स्थिति पर व्यवस्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं, अधर पार्श्व स्थिति। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कि अपने मोल जो डायग्राम था मोर्फोलॉजिकली उसके अंदर अपनी ये बात शो भी की थी इसकी। वहाँ पर मैंने भी जो स्टार्टिंग में डायग्राम है उसके अंदर अपने देखा भी है कि अधर पार्श्व स्थिति पर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करें, जो जनद हैं ये बाहर की ओर देह भित्ति से व अंदर की ओर एट्रियल एपिथेलियम द्वारा घिरे होते हैं, कवर्ड होते हैं। या तो बाहर की ओर देह भित्ति, यानी इस प्रकार से जब अपने डायग्राम बनाया था उसके अंदर यूं तो था, ये बाहर की ओर देह भित्ति, ये बाहर की ओर तो अंदर की ओर तो क्या होगी, एट्रियल एपिथेलियम होगी ये इस तरह से। और अपने एक आउटलाइन थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करूँ, और ये अंदर इस तरह से अपने बनाया है, यूं ही तो था अपना डायग्राम, यूं ही तो था। तो ये बाहर की ओर देह भित्ति होती है, तो ये बॉडी वॉल होगी और ये क्या होगी, एट्रियल एपिथेलियम, और ये एट्रियल कैविटी होगी। और यहाँ फिर फेरिंक्स आ जाती है, ये क्या आ गई फिर
फेरिक्स आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पोजीशन रहती है किसकी, इसके गोनाड्स की, और अदर पार्श्व स्थिति के ऊपर क्या होती है, पाई जाती हैं। तो ये नर और मादा दोनों के अंदर शुक्राणु का निर्माण करते हैं, नर के अंदर और मादा के अंदर क्या करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं। निषेचन कौन सा होता है, बाह्य होता है, परिवर्धन भी कौन सा होता है, बाह्य। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें, इनमें निषेचन बाह्य होता है, परिवर्धन बाह्य होता है, यानी शरीर से बाहर होता है, जो कि जल के अंदर, इसके अंदर परिवर्धन होता है। तो स्टूडेंट्स ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब थोड़ा सा पार्ट रहे इसका लास्ट कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, जो अपने कल नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।